दोस्तों मेरे पास एक क्लाइंट ने अप्रोच किया। उन्होंने अपने बैंक अकाउंट में 11 या 12 लाख रुपए का कैश डिपॉजिट किया हुआ है। उनका कोई बिजनेस नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है एज सच। अब वो चाहते हैं कि उनकी ITR फाइल की जाए। तो मैंने उनसे पूछा, सर ये 11-12 लाख रुपए जो आपने डिपॉजिट किया है ये किस चीज के हैं? सो ही सेड, सर एक काम करते हैं, ITR में इस इनकम को एग्रीकल्चर इनकम दिखा देते हैं और एग्रीकल्चर इनकम पे क्योंकि कोई टैक्स भी नहीं लगता है तो कोई इशू नहीं आएगा। बट दोस्तों यहाँ पर उनका सोचना और कहना गलत है। एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम की एग्जेम्पशन का मिसयूज उठाना बहुत गलत है। जब आप अपनी ITR में एग्रीकल्चर इनकम दिखाते हैं और डिपार्टमेंट वहां पर अगर स्क्रूटनी करके उसको वेरीफाई करता है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम ऐसे नहीं होती है। एग्रीकल्चर इनकम के लिए आपके पास प्रूफ होने चाहिए कि आपने वास्तव में एग्रीकल्चर एक्टिविटी की थी। अगर आप ये कहते हैं एग्रीकल्चर इनकम है तो आपके पास लैंड होना चाहिए। अब जब उनसे पूछा गया तो उनके पास कोई भी सच लैंड नहीं है, और है भी तो एक छोटा सा उनका गांव में कोई जमीन है, उसको वो कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर लैंड दिखा देंगे। दूसरा, अगर आपने एग्रीकल्चर एक्टिविटी की है तो आपके पास सेल की रिसीट्स होनी चाहिए, उसके जो परचेज आपने किए थे मटेरियल उसकी रिसीट्स होनी चाहिए। कुछ तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स एटलीस्ट होने चाहिए जिससे कि आपकी एग्रीकल्चर इनकम रिप्रेजेंट हो सके। साथ के साथ जितना आपके पास लैंड एरिया है उसके अकॉर्डिंग ही आप एग्रीकल्चर इनकम का ही तो प्रपोर्शन दिखा पाएंगे। ऐसा थोड़ी है मेरे पास एक छोटा सा पीस ऑफ लैंड है और मैं उसमें कह रहा हूं कि मैंने खेती करी है और 20 लाख रुपए की इनकम कमाई है, तो ये जस्टिफाइड नहीं हो पाएगा। तो अगर आपके क्लाइंट भी ऐसा सोच रहे हैं या आप ऐसा सोच रहे हैं कि एग्रीकल्चर इनकम को ITR में दिखाने से फायदा हो जाएगा और टैक्स बच जाएगा, तो ऐसा सोचना आपका गलत है। आप ये गलती ना करें, क्योंकि भविष्य में जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजेगा तो वहां पर आप कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे पाएंगे इसके बारे में, और अगेन वहां पर आपकी ये इनकम बन जाएगी और आपको उस समय पे टैक्स पेनल्टी इंटरेस्ट सब कुछ पे करना पड़ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड पेज को फॉलो कर लीजिएगा।